प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन किस कैटेगरी का ड्रग है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करता है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट वार्निंग्स हैं जो इसके साथ आपको अपने माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। प्रेडनिसोलोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, या इसको आप एक मैन मेड स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं। किन कंडीशंस में डॉक्टर्स आपको प्रेडनिसोलोन एडवाइस कर सकते हैं? वो आपको एडवाइस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एलर्जिक, एक्सट्रीम एलर्जिक कंडीशंस में, अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उसमें, अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा कुछ कैंसरस डिजीज़ में, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस अगर आपको है उस केस में आपको एडवाइस किया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में भी कई बार आपको प्रेडनिसोलोन एडवाइजेबल होती है। सीवियर इन्फ्लेमेशंस जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके अलावा अगर आपको अस्थमा रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रहा है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे केसेस में भी आपको, एलर्जिक के केसेस में भी आपको प्रेडनिसोलोन एडवाइस की जा सकती है। प्रेडनिसोलोन की डोजेज क्या रहती है? जनरली इसकी डोजेज 5 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम तक वेरी करती है। डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे, आपकी कंडीशंस पे, या फिर किस तरह के आपकी लेवल की इन्फ्लेमेशन है, या किस तरह से आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर्स आपको दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार, जैसे आपको प्रेडनिसोलोन एडवाइस कर रहे हैं, ये आपको पूरी और प्यूरी ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड वे में ही लेनी है। अपनी तरफ से आप इसको न ले सकते हैं, ना इसको छोड़ सकते हैं। जनरली ये करती क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल क्या है कि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है, या फिर हमारी बॉडी में जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स नॉर्मल कॉर्टिसोल बनाते हैं, ये उसको रिप्लेस करके उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो कि इन्फ्लेमेशन लीड करने के लिए कुछ सेल्स बना रहा था, या जो कि इन्फेक्शन बढ़ाने वाले कुछ चांसेस करता है, ये उनको कम कर देता है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आपको ये बीमारियां रही हैं। नंबर 1, अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम रहा है, कुशिंग सिंड्रोम नाम की अगर आपको बीमारी रही है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ रही है, या ग्लूकोमा यानी अगर आपकी आंख में इंटरनल प्रेशर बढ़ने के कारण विजन चली गई है, या अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किडनी डिजीज़ रही है, लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें आपके आई मसल्स वीक हो जाते हैं, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की आपकी हिस्ट्री है, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको स्टमक अल्सर्स हैं या थायराइड जैसी कोई गंभीर बीमारी आपको रही है, तो इस दवाई की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेडनिसोलोन केवल और केवल डॉक्टर के द्वारा एडवाइजेबल होने पर ही आपको दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये है कि लॉन्ग टर्म यूजेज में ये आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, या फिर आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी कर सकती है, आपकी बोन्स को वीक कर सकती है। हिप जॉइंट की नेक्रोसिस भी बहुत कॉमनली देखी गई है प्रेडनिसोलोन के लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ। अगर आपकी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जनरली डॉक्टर्स आपको प्रेडनिसोलोन एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्लो करता है। तो रिजेक्शन के चांस में, यानी कि जब बॉडी इसको अगर रिजेक्ट करना चाहे तो इम्यून सिस्टम स्लो होने की वजह से वो रिजेक्ट नहीं कर पाती। इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से प्रेडनिसोलोन के साथ प्रिकॉशन ये रहती है कि हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाती है आपकी प्रेडनिसोलोन की ड्रग्स के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थी जो आपको माइंड में रखनी थी। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो प्रेडनिसोलोन के साथ कॉमनली देखे जाते हैं? कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आपकी बॉडी में सोडियम या वाटर की रिटेंशन रह सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है, इसके अलावा हेडेक, नोजिया या वॉमिटिंग, इस तरह की आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बात अगर सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की करें तो आपको मून फेसेस, यानी कि आपके फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी कि वो एकदम राउंड होके मून लाइक अपीयरेंस देगा। इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है। लेडीज़ में पीरियड्स डिस्टर्बेंस हो सकती है, एमेनोरिया टाइप की डिजीज़ भी आपको हो सकती है।
उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में अनयूजुअल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे कंडीशंस में तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उन्हीं की सलाह पे आगे आप कोई ड्रग लें या इसकी यूजेज को स्टॉप करें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।